नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे बीजगणित का जोड़ व घटाना किया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बीजगणित का जोड़ घटाना कैसा होता है और इसको हम लोग किस तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, बीजगणित का जोड़ व घटाना केवल और केवल सजातीय व्यंजकों में ही संभव है, विजातीय में संभव नहीं है। अब प्रश्न ये है कि सजातीय और विजातीय क्या होता है। तो सजातीय को आप लोग ध्यान से इसका संधि विच्छेद करने का प्रयास करें। सजातीय का मतलब होता है समान जाति, और समान जाति का अर्थ है एक जैसे। और विजातीय का मतलब जो समान ना हो, विपरीत जाति, अलग जाति, जो समान जाति ना हो। कैसे, अभी उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जब बीजी व्यंजक की बात हो रही है, बीजगणित की बात हो रही है, तो समान जाति का मतलब है जैसे लिखा हुआ है 2xy और दूसरा लिखा हुआ है कुछ भी, मान लो 16xy। अब सजातीय और विजातीय को देखते समय हम लोग अंकों पर ध्यान नहीं देते, यानी 2 और 16 को हम लोग ध्यान नहीं देंगे। हम लोग केवल xy और xy पर ध्यान देंगे। आप ध्यान से देखिए, xy और xy बिल्कुल दोनों सेम हैं, बिल्कुल समान जाति के हैं, इसलिए दोनों पद कैसे हो गए, ये सजातीय हो गए। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2x² और 4x² तो अंकों पर तो हम लोग ध्यान देते नहीं हैं। x² के बराबर है और z बिल्कुल z के जैसा है, दोनों की घातों में, इनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, सजातीय हो जाएंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, ध्यान से देखिए 2x² और इधर 2xy²। सजाती विजाति को देखते समय अंकों पे ध्यान तो देते नहीं है, तो ये बराबर है या नहीं बराबर है हमसे कोई मतलब नहीं। x² है बेटा, यहाँ पर है x, क्या दोनों समान जाति के हैं? नहीं है। अब एक समान जाति का नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पर y है, यहाँ y² है, ये भी दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या है, समान जाति के नहीं है, ये विजातीय है। एक और उदाहरण लेते हैं, 2x² 2x² ध्यान से देखिए, अंकों से तो कोई मतलब नहीं है, तो अंकों से कोई हमें लेना देना है नहीं। x² के बिल्कुल सेम है, सजातीय हो सकता है, लेकिन आगे यहाँ पर y है, यहाँ पर y² है, ये दोनों अलग अलग हैं, यानी पूरे के पूरे दोनों व्यंजक हमारे सजातीय नहीं रहे, विजातीय हो गए। अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जोड़ व घटाना जो है वो केवल सजातीय में ही संभव है, विजातीय में संभव नहीं है। कैसे, हम आपको छोटी सी बात बता देते हैं। देखिए, जोड़ने का मतलब होता है रिश्ता जोड़ना। रिश्ता याद करने का तरीका जैसे है, रिश्ता जोड़ना। रिश्ता जोड़ना का मतलब है जैसे शादी होना। शादी होना अमूमन क्या होता है, समान जाति में होता है, समान वैसे होता है। तो उस ढंग से याद रखते हैं हम लोग कि समान जाति में ही जोड़ संभव है, समान जाति में ही जोड़ संभव है, और जोड़ से हम लोग घटाने को भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग इसको हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2x² y प्लस 4x² प्लस लिखा हुआ है, तो हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए दोनों को सजातीय होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। चेक करते हैं सजातीय है कि नहीं है। हम लोगों ने चेक किया, अंकों पे ध्यान तो देते नहीं है। ये कितना है, x²y, ये है x²y, दोनों समान जाति के हैं, यानी इनके अंदर जोड़ या घटाना संभव है। हम लोग जोड़ घटाना कर सकते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 2 है और 4 है, 4 2 कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, x²y। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x² माइनस 4x², ये घटाना है, क्योंकि जोड़ और घटाने में हमेशा व्यंजक कैसे होने चाहिए, समान जाति के होने चाहिए, सजातीय होने चाहिए, ठीक है। चेक करते सजातीय है कि नहीं है। हाँ है, x² और x² दोनों कैसे हैं, एकदम समान जाति के हैं, तो जोड़ और घटाना संभव है।
यहाँ पर चिन्ह किसका लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, दोनों आपस में घट जाएंगे। 4 से 2 गया 2। चिन्ह किसका, चिन्ह हमेशा उसका आता है जो बड़ा होता है, बड़ा है इसमें 4, 4 का चिन्ह इसके सामने आ जाएगा -2x²y। बोलो कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2x²y, फिर लिखा हुआ है +4xy²। ठीक है, अब जैसे ही हमने देखा कि दोनों ये सजातीय नहीं है, अब सजाती नहीं है तो भले ही जोड़ का निशान लगा हुआ है, हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जोड़ और घटाना केवल और केवल किस में होता है, सजाती में होता है। याद कैसे रखेंगे हम लोग, जोड़ का मतलब होता है रिश्ता जोड़ना, अर्थात शादी। शादियां कैसी होती हैं, हमेशा समान जाति में ही होती हैं, और समान जाति से हम लोग याद रखेंगे कि इनका जोड़ और घटाना कैसा होगा, हमेशा सजातीय पदों में ही होगा। और ये सजातीय तो है नहीं, सजातीय है नहीं, इसलिए इनका जोड़ और घटाना संभव नहीं है। फिर क्या करेंगे, ये जस के तस ऐसे ही लिखे रहेंगे, इनका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये जस के तस लिखे रहेंगे, ना इनको जोड़ सकते हैं और ना ही इनको घटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाना, जोड़ने का मतलब है रिश्तों को जोड़ना। रिश्ते हमेशा समान जाति में जुड़ते हैं, और समान जाति का मतलब सजातीय, विजातीय में नहीं तो नहीं, अर्थात उसमें हम लोग जोड़ घटाने की कोई प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कोई लोग तर्क ना निकालिएगा कि जाति समान है, शादी, ये सब बातें केवल आपको छोटी सी ट्रिक समझाने का प्रयास है, ये कोई हमारा बनाया हुआ नियम या सिद्धांत नहीं है। हम लोग कैसे याद रखेंगे, जोड़ का मतलब है रिश्तों का जुड़ना, और रिश्ता यानी शादी, शादी हमेशा कैसी होती है, समान जाति में होती है, अर्थात बीजीय व्यंजकों का जोड़ व घटाना हमेशा किसमें होगा, सजाति में होगा। विजाति पद मिल जाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको जस का तस छोड़ देंगे। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणा अवा भाग सीखेंगे, और उसका भी आपको बहुत ही बढ़िया मजेदार सा तरीका बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।